Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहले ये माना जा रहा था कि मुकाबला दो अलायंस के बीच होगा, एनडीए और महागठबंधन के बीच। लेकिन चुनाव आते आते कई और गठबंधन बन गए और एक बात स्पष्ट तौर पर उतर कर आई कि बिहार में अब राजनीतिक दल गठबंधन पर ही चुनाव लड़ना उचित समझते हैं। उन्हें लगता है कि उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि बिहार में लगातार गठबंधन की ही सरकार रही है पिछले कई दशकों की बात करें तो इन पार्टियों को भी लगता है कि हम भी क्यों ना गठबंधन बनाकर और एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दें। तो यही वजह है कि जो नए गठबंधन बने हैं वो गठबंधन अब जैसे महागठबंधन का जो स्वरूप है उसके बराबर ही एक है जो ग्रांड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यानी कि जीएसडीएफ। इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जिसमें बसपा भी शामिल है, 3 पार्टियां हैं। ओवैसी की पार्टी है और बिहार की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, यानी कि दोनों की पार्टियों की संख्या देखें तो एक ही है। महागठबंधन के नाम से, महागठबंधन के नाम से जाना जा रहा है और इस गठबंधन को ग्रांड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से जाना जाएगा। एक और गठबंधन जो बनाया है पप्पू यादव ने, जिसका चेहरा है वो उस गठबंधन के, उसका नाम है पीडीए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें भी कई पार्टियां हैं, पप्पू यादव के अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। उसके अलावा एक यूडीए बनाया गया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो कुल मिलाकर ये 5 हम कह सकते हैं कि अलायंस बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अलायंस से बाहर अकेले चुनाव लड़ने वाले चंद पार्टियां हैं, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी है और पुष्पम प्रिया जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में अवतरित हुई हैं, उनकी पार्टी है। बाकी निर्दलीय। तो मामला जो कहा जा रहा था एकदम सीधे तौर पर लड़ाई होगी, वो लड़ाई कई कोनों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका सीधा असर वोट के बिखराव पर पड़ेगा। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हर सीट पर इसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोरोना के इस संक्रमण काल में ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत काफ़ी कम होगा और ऐसे में हार जीत का जो फासला होगा वो भी काफ़ी कम होगा, ऐसा माना जा रहा है। और इसमें कोई पार्टी, कोई गठबंधन अगर दूसरे गठबंधन में सेंध लगा लेती है तो मामला कुछ अलग भी हो सकता है। हालांकि हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का, तो एनडीए की तरफ से ये दावा है कि 220 सीट इस बार एनडीए जीतेगी। दावा बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए दावा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 225 सीट पे के विधानसभा पर एनडीए आगे थी, लेकिन उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन इस समय बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम 2019 से इसकी तुलना नहीं करेंगे, हम करेंगे इसकी तुलना
10 साल पहले 2010 में जब यही दोनों पार्टी इसी स्वरूप में चुनाव लड़ रही थी और उस समय 206 सीट एनडीए को हासिल हुई थी। तो ये वो एक मापदंड है एनडीए के लिए, खास तौर पर 2020 के इस चुनाव के लिए। वजह ये है कि आपको याद होगा कि 2010 में जब चुनाव हुए थे वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। उस समय 2010 में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की बैठक पटना में हुई थी और उसमें आपको याद होगा कि अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उसमें काफ़ी कुछ विवाद भी हुआ था और चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आ सके थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार भी हैं और नरेंद्र मोदी भी हैं, तो निश्चित तौर पर 206 से ज़्यादा सीट तो आनी ही चाहिए। अगर आपने विकास किया है, आपने काम किया है, आप अपने काम से संतुष्ट हैं, तो ऐसे में ये एक मापदंड के तौर पर इसको माना जा सकता है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि एलजेपी के विद्रोह की वजह से या इस एनडीए में जो फूट हुई उसकी वजह से सीटें कम आई। आप उस समय भी 2 थे, आज भी 2 हैं, तो इसलिए आपको उस मापदंड को पार करना होगा, तभी कहा जाएगा कि आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। और चूँकि उस समय 5 साल का कार्यकाल आपके सामने था और अभी 15 साल का है, अंतर जरूर है। लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी विकल्प के तौर पर देखा जाए तो सामने कोई इस तरह का विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मुझे जो लगता है वो इस बार का चुनाव विपक्ष से ज़्यादा अपनों के बीच लड़ाई लड़ने की है। और ये स्थिति चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद स्पष्ट तौर पर सामने दिखेगी। हालांकि जेडीयू लगातार, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, चाहे जितनी भी सीट आए, जो भी स्थिति हो। लेकिन अगर बीजेपी से कम सीट आती है जेडीयू को, तो निश्चित तौर पर जिस आदर्श दम्भ के साथ नीतीश कुमार सरकार चलाते रहे हैं, वैसी स्थिति उनकी नहीं रहेगी। जैसा कि आप देखिए, महागठबंधन में वो 71 सीट, जेडीयू 71 सीट जीती थी और आरजेडी 80, तो 20 महीने से ज़्यादा वो गठबंधन की सरकार नहीं चल पाई थी। तो कोई लाख कहे, स्थितियां राजनीति में ऐसी पैदा होती हैं। इसलिए चूँकि आज भी जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हालांकि है बराबरी का मामला, लेकिन जो अपने सहयोगी दलों को वोट जो सीट दिया गया है उसको अगर छांट दें तो 115 सीट पर जेडीयू है और 110 सीट पर बीजेपी है। तो निश्चित तौर पर स्ट्राइक रेट अगर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर सीट ज़्यादा आना चाहिए, ऐसी कोशिश जेडीयू की रहनी चाहिए। खास तौर पर इस स्थिति में कि आने वाला जो मतलब चुनाव के बाद की स्थिति कोई पैदा ना हो। हालांकि वोटों के प्रतिशत के मामले में बात करें तो जब भी जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े हैं, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। खासतौर पर जेडीयू का वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसके आंकड़े भी हैं। जबकि महागठबंधन के साथ जेडीयू ने 2015 का चुनाव लड़ा था तो उनमें उनका वोट प्रतिशत घट गया था। तो ये एक नेचुरल अलायंस माना जाता है, खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो। और उसी अलायंस के तहत आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी, लेकिन स्ट्राइक रेट भी आपका अच्छा होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।